किसी से भी अगर उसकी शादी होती है इतनी दफा वो वहाँ भी फिजिकल अपनी बीवी से भी नहीं होगा जितनी दफा मतलब वी हैड अ गुड टाइम। वही संभाल के बेशक सेव करके रख लो, ये कोई ट्रैप नहीं है, ठीक है। और मैं दिल से चलूंगा। सलमान हैदर, योर एक्स बॉयफ्रेंड, मुझे बताइएगा रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ कैसे? मुझे नहीं पता था कि जो मैं फिल्मों में देखती हूँ वो रियल लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो जब उन्होंने आपको कहा कि आप अपार्टमेंट आ जाएं तो आपको लगा नहीं कि नहीं यार ये कुछ है गड़बड़? रजब भाई का घर था, वीडियो की वजह से वो ब्लैकमेल करता रहा और वो उसकी वजह से वो मुझसे मिलता रहा। वो तो ऑफ कैमरा इंटरव्यू वालों को भी कहता है कि ये सच है। जब आपका ब्रेकअप हुआ तो रजब भाई ने ब्रेकअप कराया आपका, उनको आपसे क्या मसला था? मुझे जगीर और जवाद ऐसे आते हैं, मुझे कहते हैं बात सुनो, आप रूम में आना जरा बात करना। अब ऐसे ही एंट्री जब रजब ने मारी तो मेरे तोते उड़ गए। वो जो है ना डोगर, वो इतना बदतमीज है इन हाइती, जिस तरह लाइफ पे तो जो बगैरती करता करता रियल लाइफ में भी उतना बगैर रहता है। मैं यकीन करो कहती हूँ मेरे रजब भट्ट की इज्जत खराब हुई तो मैं फैमिलियों को उड़ा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। मुझे कहता आपने सलमान से शादी करनी है ना, मैंने नकाह करवाना है, ये बात याद रखना। रजब कहता फोन रीसेट करता। आपने अबॉर्ट कराया 2 बार। सलमान को मेरे पास स्क्रीनशॉट है जहाँ पे मैं कह रही हूँ पापा बनने वाले हो आप। उसने कहा कि अभी नहीं रख सकते, दूसरी दफा रख लेंगे। सीसीटीवी फुटेजेस कहीं नहीं है, हैं? कैमरा सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे दिए हैं, मैंने सारी पिक्चर दे दी है पुलिस को। दिए हैं, वो घर दिए का हैं। नक्शा भी बना लिया पुलिस ने, हर चीज। आपने कोशिश की कि यार इतना सब कुछ हो रहा है और इतना सब कुछ हो गया तो मैं जरा जाके बात तो करूं इसकी वालिदा से। कैमरे के सामने कुछ हो रहा है, ऑफ कैमरा और है। मैं इनके घर गई, इसकी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं तुमसे बात करना ही पसंद नहीं करती। इससे पहले कभी मुलाकात हुई थी आंटी से? आप रजब की माँ को देखा जाए, पता नहीं मैंने कितने गिफ्ट भेजे, तो तब तो उसने रजब की मम्मा ने कहा हाँ मुझे पता है कहाँ से आए हैं सलमान। तो रजब की मम्मा कहती तुम्हारा लेवल नहीं है कि सलमान तुमसे निकाह करे, सलमान ने जो करना था ना कर लिया, नेक्स्ट टाइम इधर कॉल ना आए। अगर आपका फोन पुलिस की कस्टडी में है तो डेफिनेटली उनका फोन भी होगा कस्टडी में। अम्मा बात कर रही हैं रजब भाई से वीडियो कॉल पे, ओए अम्मा पास है कॉल ना आए। रजब भट्ट ने कहा कि मैंने एक लड़की का पोस्टमार्टम करना है। इतना बड़ा फेमस हो के जो कुछ भी आपको, आप उनके पास पिस्टल ऐसे जानबूझ के कभी टेबल पे रख रहा है, कभी इसको क्या कर रहा है, कभी सिगरेट पी रहा है, आप नहीं डरेंगे? अब लोग कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब आयशा जट को क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ सजा हो। अगर मुझे किसी चीज़ का लालच होता तो जब मेरा मियाँ बिलाल केस देख रहे थे शुरू में तो इन्होंने पैसों की ऑफर करवाई। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं शाइस्ता रज़ा। वैसे तो दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन अगर आप पूछिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है तो पाकिस्तान में एक ही चीज़ हो रही है, वो है कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हाईलाइट होती हैं हमेशा से, लेकिन आजकल अगर हम पिछले 6-7 महीने से देखें तो ये जो सोशल मीडिया की नेगेटिविटी की एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस पर लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो हमारी जो आज की मेहमान है वो भी एक ऐसी ही लड़की है जिसके साथ जो है वो एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिंगर ऑन कर गई है। उसी पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आयशा जट। तो इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कहीं बोलूं, आपकी एज 20 है? जी 20 ईयर्स। सलमान हैदर, योर एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स है ना वो? मुझे बताइएगा रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ कैसे? रिलेशन जो स्टार्ट हुआ था वो इसी तरह हुआ था कि हमारी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई ना मेरी सलमान की। इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मैंने मैसेज किया, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मेरा मैसेज करना इतना महंगा पड़ जाएगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही तबाह कर देगा। तो मैंने मैसेज किया, हमारी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई। अब दोस्ती जैसे ही हुई तो इसने मुझे अपने घर बुलाया ना, जब रजब भट्ट यहाँ पे नहीं थे, वो थे करबला, ठीक है। इसने मुझे बुलाया बैरिया ऑर्चर्ड में, जो कि 16/8/2024 को ना। और जब इसने मुझे बुलाया तो मेरी इसके साथ इतनी नहीं थी, क्योंकि आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आप इतना तो नहीं कि फ्रेंकली होके जाके मिलके हर बात ही कर लोगे, इतनी भी बात नहीं। अगर किसी ने बुला लिया तो आप दूर दूर बैठे हो, ठीक है। तो मैं दूर दूर ही बैठी हूँ। मुझे जो आपने सुना होगा शायद, मैं दोबारा अगर कहती हैं तो रिपीट कर देती हूँ। जूस वाला ही सीन था और वो लोग समझते हैं कि पता नहीं वो मैं झूठ बोल रही हूँ, जब मैं फेम के लिए किया, जब मैंने कंट्रोवर्सी के लिए किया। तो भाई ऐसी कौन सी लड़की है जो अपने ऊपर इतना बड़ा कैसे सोच सकती है कि वो इस चीज़ें, आप मानती है कि कोई भी लड़की इस चीज़ का फेम लेगी, ऐसा फेम लेगी? नहीं, हमारे यहाँ लड़कियाँ तो बहुत सारी हैं जो मुख्तलिफ तरीके से फेम लेती हैं। जूस में कुछ मिलाया था? जूस में कुछ मिलाया, उसने कहा कुछ खाओ पियोगी। मुझे नहीं पता था कि जो मैं फिल्मों में देखती हूँ वो रियल लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। अच्छा, 16/8/2024 को आप मिली
16 अगस्त 16 अगस्त 2024 में मिली आप। जी आपने जब मैसेज किया इंस्टाग्राम पे जी। तब कौन सा साल था? 2024 ही? डेट मुझे कंफर्म याद नहीं। मतलब 2 साल हो गए ना आपके जी। रिलेशन। जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिले तो बात करने से कितने अरसे बाद आप उनसे मिले? मैं उनसे बात करने से मतलब यही अभी थोड़ा सा टाइम हुआ था, मुझे हम्म। कुछ टाइम याद नहीं है। तो हमारी जो है वो दो आपस में बात हुई, तो जब जूस वाली बात हुई ना, अब लोगों ने उस चीज को मजाक लिया और लोगों ने कहा कि शायद मुझे फेम की जरूरत है, मुझे कंट्रोवर्सी की जरूरत है, या पता नहीं सुना लोगों ने कि रज्जू भट्ट से मैं फेम लेना चाह रही हूँ ना। आई थिंक सो जो आपने भी सुना कि रज्जू भट्ट से फेम। भाई रज्जू भट्ट नहीं, पूरे पाकिस्तान में पता नहीं क्या ही हो गया जो कि मेरे पे इल्जाम लगे। मैंने अपनी जिंदगी जो है वो आने वाला फ्यूचर तबाह कर लिया। ऐसा ही है। अब मेरा ये सवाल है, जैसे आपने बात की ना, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे थे जी। एक आम तासुर ये जाता है, फॉर सपोज अगर कोई मुझे कहता है कि शाइस्ता मुझे मिलना है, और अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि भाई हम पब्लिक फिगर हैं जी, तो हम पब्लिक प्लेसेस पर नहीं मिल सकते, आप ऐसा करें कि आप जो है ना वो हमारे अपार्टमेंट में आ जाए। जी ऐसे तो पहला रेड फ्लैग तो वही होता है, क्योंकि हमने मुझे- बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को ठीक देखा है है। इर्द गिर्द घूमते हुए, कॉफी पीते हुए, खाना खाते हुए, वो मिल रहे होते हैं। तो जब उन्होंने आपको कहा कि आप अपार्टमेंट आ जाएं, तो आपको लगा नहीं कि नहीं यार ये कुछ है गड़बड़? मतलब मुझे घर था ना, रजब भाई का घर था। रजब भाई यहाँ पे नहीं थे, वो करबला थे। और मुझे नहीं लगता कि मुझे, ठीक है मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, पहले दिन से मानती हूँ, आज भी मानती हूँ, और मेरी गलती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ मिलने गई हूँ तो इसका मतलब कि वो गलती हो जाए। आप गई, फिर क्या हुआ? मेरी ऐसे ही हम बैठे हैं, आपस में बात हुई है, तो लोगों ने कहा कि पहले जो है वो वीडियोस बनी है जो कि वाइट शर्ट में बनी है, तो वो बाद की वीडियोस हैं, ठीक है। इसी तरह 16/8/2024 को हम मिले, आपस में बातचीत हुई और इस तरह मैंने जो है वो जूस पिया। उसके बाद मैं इस टॉपिक पे इतना ज्यादा बात नहीं करूंगी, ठीक है, जो कि आपने भी सुना। और इस तरह मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने नहीं, मैं दोबारा फिर कंट्रोवर्सी नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। आपने बताना है जो भी बताना है, मैं आपका वर्जन मैंने सुनना है। अच्छा, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे पता है सलमान हैदर भट्ट की एक्स गर्लफ्रेंड है आयशा जट, इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं। आपने किया हुआ है केस उन पर, जी जी, जिना बिल जबर का। जिना बिल जबर। अब आपने मुझे बताना है, फिर आप जूस के अंदर कुछ था फिर? अच्छा, जब मैं ज़्यादा मतलब थोड़ी देर पहले जूस पिया, मुझे तो नहीं पता। अब देखो कोई भी ये पानी पी लेता है, बाहर से जूस पी लेता है, जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि कुछ था उसमें। सही है, ठीक है, गलती सबसे होती है। मैंने पिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसमें क्या था क्या नहीं था, ठीक है, मैंने पी लिया। उसके बाद जब मुझे जो होश आया, जब मुझे लगा कि 2-3 घंटों बाद टाइम देखा, तो मुझे लगा कि कुछ समझ रही हैं आप, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि तुमने गलती की है, और वो इस चीज़ को माना भी नहीं, ठीक है, नहीं माना, नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप समझ रही हैं इस बात को। और जो है, मैं घर आई और कोई भी अपनी फैमिली से डरते हुए, इवन हर बंदा डरता है, और कोई भी इतना किसी के साथ कुछ भी हो या किसी के साथ दोस्ती हो, सोशल मीडिया पे किसी लड़के के साथ रिलेशन में हो, तो मुझे नहीं लगता वो अपनी माँ को, अपनी फैमिली को कोई भी बताएगा कि मेरा इसके साथ रिलेशन। ठीक है, मैंने डरते हुए नहीं बताया। नहीं, जब आप उसके घर गई तब आपका रिलेशनशिप नहीं था? मेरा नहीं था, मेरी नहीं सिर्फ था दोस्ती थी ना, मेरी हेलो हाय थी। इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, ठीक है। देन मैं घर आई तो मैंने डरते हुए, घबराई थी, अपनी बहन को नहीं बताया और किसी को नहीं बताया, किसी से कोई बात नहीं शेयर की। और जब मैंने इससे राब्ता किया, इसने मुझसे पहले, मैंने मैसेज किया, फिर इसने मुझे मैसेज किया कि देन तुमने मम्मा पापा को या किसी को कुछ बताया, तो मैं इस तरह ना, मेरे पास मतलब वीडियोस हैं जो कि इसने मुझे ब्लैकमेल किया। वीडियोस हैं? कौन सी वीडियोस? इसके पास थी ना, इसने बनाई मुझे तब, जब आप उसके घर में थी तब उसने कुछ वीडियोस बनाई होंगी कोई, जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ना। तो आपने कहा नहीं दिखाओ? मैं क्यों कहूंगी दिखाऊंगी, मैं तो डर गई ना कि भाई बनाई है उसने, बनाई है, तो वो मुझे इतना कह रहा है ना कि ठीक है तुम बताओगी, तो मैं डर गई। कोई भी लड़की है वो अपनी इज्जत से डर जाएगी। जिस तरह ये सोशल मीडिया पे आके ना इंटरव्यू दे रहा है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है, मेरा फोन चेक किया जाए, तो कोई भी इंटरव्यू वाले को कैसे बोल सकता है कि भाई मेरा फोन चेक करे? उसने तुम्हारा फोन चेक कर लेना, उसको पता चल जाना कि तुम्हारे फोन में कुछ है। नहीं, आप मुझे कहेंगी कुछ है, मैं बोलूंगी दिखाओ। नहीं भाई, आप नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब इतना मसला चल रहा है तो कोई कैसे कहेगा कि वो अपने फोन में रखेगा? जितना मसला चल रहा है, उसके तो रोज पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा हुआ, तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी अपने फोन में रखेगा। ठीक है, अच्छा ये हुआ, उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया? ब्लैकमेल, ये वो आना देना, जिस ब्लैकमेल की वजह से मैं डरते, मुझे सलमान के साथ रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना था। ओके, मेरी सिर्फ हेलो हाय थी सलमान के साथ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो है वो इस तरह का मामला तो होगा, ना मैंने कभी सोचा, ठीक है, ना मैंने कभी सोचा, और ना मुझे ये था कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे,
जो कि सलमान ने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं और ये वो। तो आपने जब मैसेज किया इस नियत से किया कि मैं दोस्ती कर लूं? मैंने तो स्टोरी पे किया, मुझे तो स्टोरी महंगी पड़ गई। हाँ। रजब भट्ट की नहीं तो आपने, दुनिया में इतने लोग हैं, और इंस्टाग्राम पे जाके ही दोस्त बनाना था। आपके इर्द गिर्द इतने दोस्त होते हैं आपके, तो यार दोस्ती कर लो। रजब भट्ट की स्टोरी लगी हुई थी, सलमान ने लगाई थी, उसने कहा कि कोई एडिटर चाहिए, तब मुझे शौक था व्लॉग बनाने का। अच्छा, सही है। ठीक है, मैंने तो उस बारे में किया कि सच में मेरी भी एडिट कर देगा, मुझे इतना नहीं पता था कि ये सीन हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब मैं इस चीज को नहीं समझूंगी कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई लड़की या लड़का है वो मैसेज करे, तो मुझे नहीं लगता कि गलत ही चीज है वैसे मैसेज करना। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि नॉर्मली आप, ऑब्वियसली बात है आजकल के दौर में दोस्तियां करना मुश्किल नहीं है। आप गई और उन्होंने आपको बोला कि भाई मेरे पास वीडियोज है, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं जो है वो कुछ भी करूंगा, मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, जिसकी वजह से मुझे वीडियो की वजह से वो ब्लैकमेल करता रहा और वो उसकी वजह से वो मुझसे मिलता रहा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताएं, जैसे फॉर सपोज कोई भी इंसान किसी भी लड़की को कहता है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, लड़कियां और लड़कों दोनों की तरफ से। तो कोई मुझे कहता है या किसी को भी कहता है कि आपकी कोई वीडियो है, तो पहला इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है, दिखाओ। आपने मांगी? उसके पास थी वीडियो, आपको तो होश ही नहीं था ना। मुझे पता है, आपने तो जूस पी लिया था। तो मुझे बताएं कि आपको कैसे पता है उसके को, जब एक बंदा फोन करके ये आपको कह रहा है कि मैंने आपकी वीडियोस बनाई है, ठीक है, दिखाओ मुझे, भेजो, दिखाओ। तो मेरी बहन को उसने दिखा भी दी ना एक दिन, मेरी बहन को उसने वन टाइमर पे सेंड की नहीं। अच्छा, जिसकी वजह था, हाँ उसने भेजी ना बाद में। उसके बाद क्या हुआ? जिस चीज का मुझे डर था, जिस फैमिली से मैं डरती थी, उसी को उसने वीडियो भेज दी वन टाइमर पे। आपने नहीं बताया था अपनी फैमिली? नहीं, मैंने नहीं बताया था, उसने बताया, सलमान ने बताया था। अच्छा, उसके बाद फिर आप, जो आपका रिलेशनशिप रहा 2 साल के लिए, वो प्रॉपर रिलेशनशिप था? रिलेशन देखिए, पहले जो है, पहले वाला सीन मैंने बताया कि जो हुआ है वो सच हुआ है। ठीक है, जो मतलब उसमें FIR में वो बिल्कुल सच है। ठीक है, मैं अपने बयानों पे हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो सच है। बयान सुन लो, जहाँ मर्जी सुन लो मेरे से। अच्छा, वैसे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, नॉर्मली लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे जब भी लड़कियां होती हैं तो ज़रा उनको थोड़ी नॉलेज ज़्यादा होती है, उनको पता होता है कि अच्छा यार ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर ये होगा, अगर ये हो गया तो ये करना है, क्योंकि हम मूवीज़ भी देखते हैं, ड्रामाज भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा। आपको जब लगा, जब आपने सलमान को बोला कि यार तुमने कुछ किया है मेरे साथ, ठीक है, उसने डिनाई किया, आपको लगा नहीं कि आपको जाके अपना मेडिकल करा लेना चाहिए? मुझे लगता है कि जब आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आपको फिर इन चीजों में पढ़ना चाहिए। नहीं, आपको नहीं, अगर आपको लगा नहीं कि यार मैं जाके एक दफा मेडिकल करा ले, तो आप कुछ ना करें, आप FIR ना करें, आप उस बंदे को मुंह ना लगाएं, दोबारा बात ना करें। लेकिन जब भी आप आगे चल के, खुदा ना ख्वास्ता, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कहती हूँ कि हर लड़की जिसके साथ ज्यादती हो, जिसके साथ इस तरह की चीज़ हो, उसको वो चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चलें बहुत सारी लड़कियां नहीं करती हैं, तो आपको लगा नहीं कि यार मैं जाके 2 मिनट लगेंगे? मेरी मम्मा को स्टमक का मसला था। ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, मेरे सर पे सिर्फ वही है, तो मेरे पापा नहीं है यहाँ पे रहते मेरे पास। ठीक है, मम्मा पापा का आपस में अलग हुए, तो मैं नहीं कभी भी चाहूंगी कि मेरी, अगर मैंने गलती की तो मेरी गलती की वजह से मेरी मम्मा को तकलीफ, जिसकी वजह से मैंने उनसे बात शेयर नहीं की, उनको हमने नहीं बताया। और वही एंड हुआ, जिस चीज का मुझे डर था वही सलमान ने हरकत कर दी। लड़ाई में आए, दोनों लड़े, उसने वीडियो भेज दी। आपकी दोस्ती थी, ये हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया। उसके बाद जब आप लोगों की इस सारे इंसिडेंट के बाद दोबारा मुलाकात हुई, जी हुई, तो या बात हुई, तो उस पे उन्होंने क्या कहा कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ? हाँ, या मेरे क्या? साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मैंने निकाह करना है तुम्हारे साथ। मैंने इस बात पे यकीन नहीं किया, जो कि मैं भी सोशल मीडिया पे देखती थी कि लड़के झूठे होते हैं, फिर मेरे दिमाग में वही बातें आने लग गई ना। फिर जब आप मुझे बताएं कि एक इंसान आपके सामने कसम उठाए, एक इंसान आपके सामने हलफ उठाए, और एक इंसान आपको रो रो के कहे कि मेरे पास जो कि वॉइस मैसेज मौजूद है, और वो मुझे वॉइस पे कह रहा है कि मेरी माँ मरे, अगर मैं तुम्हें छोड़ूं, जहाँ मैं तुम्हें कुरान हलफ देता हूँ, अगर मैं तुम्हें छोड़ूं, तो फिर मुझे लगता है कि कुरान से ऊपर तो कोई चीज नहीं। आपने कहा कि अब ये कह रहा है तो सच्चा ही होगा। तो आपने देखा नहीं कि 3 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक दे देते हैं शौहर? आप देखा नहीं, लोगों के निकाह टूट जाते हैं, पर मैं तो 20-20 साल बाद तलाकें हो जाती हैं। आपको एक लड़का कह रहा है, एक लड़का आपको कह रहा है कि मेरी मम्मा की कसम है, मेरी मम्मा मर जाए, जो कि मेरे पास वॉइस मौजूद है, और मैं अगर तुम्हें छोड़ूं या तुम्हारे साथ मैं कोई फ्रॉड करूं, तो तुम मेरे पे जाके FIR दे देना, जो कि मेरे पास इस चीज का भी वॉइस मैसेज है। मेरे पास वॉइस मैसेज, हाँ सुनाई जरा, हमें भी तो पता चले, जिसपे उन्होंने ये बोला कि अगर मैंने निकाह नहीं किया तो फिर तुम FIR कटवा लेना जाके। बाकी आपने वो भी सुना होगा जहाँ पे इन्होंने मेरे फोन रीसेट किए। हाँ, ठीक है, उस पर हम जो बाद कि में भी आएंगे। आधा डाटा मेरा चला गया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये आपको सुना देती हूँ कि अगर मैं तुम्हें छोड़ूं तो तुम मेरे पे FIR करवा देना, ये वॉइस है। ठीक है,
तो बाकी जैसे तुम्हारा दिल करे, ये बेशक वॉइस संभाल के रख लो कि ये कोई ट्रैप नहीं है, वॉइस संभाल के बेशक सेव करके रख लो, ये कोई ट्रैप नहीं है, ठीक है। और मैं दिल से चलूंगा। हाँ, तुम्हें ये खुद ही यकीन, अगर 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 दिल से नहीं चला उसके बाद तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लेना, ठीक है। इंशाल्लाह पूरा साथ दूंगा मैं, ठीक है। हम नहीं लड़ेंगे आपस में, सही से रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह चले, ठीक है, हम दोनों मिलके चलेंगे, बाकी जैसे आपका दिल करे। इस वॉइस मैसेज के बाद, उसके बाद जब आप उनसे मिली और आप लोगों की बाहमी हमांगी के साथ पीपल स्टार्टेड योर रिलेशनशिप, आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप का बाकायदा आगाज किया है, सही है जी। तो बाद में किया, तो उसके बाद क्या आप लोगों की बात हुई कि ठीक है, मैंने माना, जब आप लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप बंदे से पूछते हो कि यार उस वक्त तुमने मेरे साथ ये किया था, पहले तो उसने मना किया था, तो बाद में आपने पूछा, माना? वो मानता है, माना। तो ऑफ कैमरा इंटरव्यू वालों को भी कहता है कि ये सच है। ऑफ कैमरा मुझे इंटरव्यू वाले मिलके कहते हैं कि आयशा तुम सच हो। तो उसके बाद फिर आप लोगों का प्रॉपर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ जी। और उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद रिलेशन स्टार्ट हुआ। उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैंने 16 अगस्त 2024 में जो भी आपके साथ किया, ठीक है, पता नहीं अब मैं क्या ही बोलूं, कंट्रोल नहीं, ये वो पता नहीं क्या क्या लड़के बोलते हैं आपस में। मैं जज्बाती हो गया था, मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, ये वॉइस मैसेज है, संभाल के रख लो, मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं दिल से चलूंगा, और इस तरह की सारी बातें करके तो ठीक है, फिर मैं रिलेशनशिप में आ गई। फिर आपने क्या कहा कि अच्छा ठीक है। फिर बाद में मुझे इस पे थोड़ा थोड़ा शक ही रहता था, और जब मैंने कभी इसको मना किया मिलने पे, जब मैंने कभी इससे बदतमीजी की, तो उसने मुझे फौरन वीडियो का ब्लैकमेल किया कि अच्छा। मैं ये भूलना ना मेरे से, और कभी भी ना भूलना कि मेरे पास तुम्हारी वीडियोस है, मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो फिर मेरे भी 4.5 लाख फॉलोवर थे। नहीं, तो आपको लगता नहीं है कि ठीक है, अब आप लोग रिलेशनशिप में क्लोजनेस बहुत ज़्यादा होती है, आपके बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, कभी भी आप उसका, मैंने एक वीडियो में सुना आप उसका फ़ोन चेक किया आपने, आपको शक था कि वो लड़कियों से बात करता है। हाँ जी। आपको लगा नहीं कि उसके मैसेजेस चेक करने के बजाय बेहतर ही अपनी वीडियो डिलीट कर लूँ? आपको लगता है कि उसने वीडियो मुझे दिखाएगा वो स्नैपचैट पे रखेगा? लड़कों ने प्राइवेसी इतनी लगाई होती है, लड़कों ने नहीं हलफ उठाता है वो, तो अभी भी वॉइस मैसेज उसका सारा कुछ है, अभी तो फोन रीसेट इन्होंने कर दिए हैं, वरना बहुत कुछ है। और जो मेरे पास था वो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला, हवा में तीर मैंने नहीं चलाया। FIR हुई है, ठीक है, अभी चल रहा है केस। उसके बाद आप लोग जब साथ थे, पार्टीज आप लोग करते थे या गैदरिंग आप लोग करते थे, आप लोगों ने कभी पब्लिकली गैदरिंग नहीं की? जो कि मैंने इसकी बर्थडे की, जब रिलेशन में आ गए थे, जब ये सब कुछ हो गया था, इसके बाद मैंने इसकी बर्थडे की। मैंने अपनी मम्मा से चोरी मैंने इस बंदे की बर्थडे पे 2 लाख रुपया लगाया। 2 लाख रुपया आया कहाँ से आपके पास? मैं लाइव आती हूँ टिकटॉक लाइव से, ठीक है। फिर आपने क्या किया? मैंने इसकी बर्थडे पे मैंने हर वो शॉपिंग की, हर वो चीज़ अपनी फैमिली से चोरी, हर चीज़ की, ठीक है। लेकिन यही इंसान आके मुझे कह रहा है, जिस इंसान ने मेरी लाइफ खराब की, वो लाइव आके टिकटॉक आके पे कह रहा है इसका करैक्टर नहीं ठीक है, ये वो, मतलब भाई तुम फिर क्यों आए थे? तुम जैसा भी कोई बंदा हो सकता है जिसने इतना गलत करके तुम कह रहे हो कि मेरा करैक्टर नहीं सही। मैं कहती हूँ वैसे लानत भेजूंगी। नहीं, तो जब आपने सारा आपका रिलेशनशिप ऑफिशियल हो गया, तब आपको लगा, या आपने तब अपनी फैमिली को बताया या नहीं? उनको आपने कभी भी नहीं बताया, क्योंकि एक इंटरव्यू में आपने कहा कि उनको पहले से ही पता था। उनको पता था, लेकिन बाद में पता चला, मैंने उनको कह दिया सलमान से मेरी दोस्ती, क्योंकि मुझे इसका बाद में डर था कि ये कभी भी हरकत कर सकता है, क्योंकि इसका जब ये मुझसे मिलता था तो ये मार मूर लेता था ना, चपेड़े वगैरह, क्योंकि ये गुस्से में हाइपर हो जाता था, कहता ठीक है तुम्हारी वजह से मेरा व्लॉग लेट हुआ, मुझे रजब भाई ने डांटा, तुम्हारी वजह से मेरा थंबनेल गलत हुआ, तुम ये हो तुम वो, तुम्हें नहीं पता थंबनेल गलत हो गया, ये हो गया, मतलब सारा गुस्सा मेरे पे निकाला इसने। आपने खा ली मार? हाँ, तो वजह मुझे बताएं, मार खाने की वजह। मार खाने की वजह यही कि मजबूर। किस बात की मजबूरी? अब सब कुछ रिलेशन में आ गई हूँ, ठीक है, अगर वो मुझे कहता है कि मैंने तुमसे शादी करनी है, तो इससे अच्छी क्या बात है कि वो मुझसे आपने सोचा कि शादी से पहले मुझे मार रहा है, या शादी से पहले इतनी इसके साथ कोई इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज हैं, तो आपको लगा नहीं शादी के बाद तो ये मार ही देगा? आपको पता है, देखें, अगर शादी वाली बात सोची जाए तो शादी में तो हर किसी के शादी के बाद भी इशू होते हैं, एक देखा जाए तो। आपको कोई लड़की लड़का ऐसा नहीं है जो शादी के बाद, मैंने आज तक सुना कि वो खुश है। मैंने तो
जब भी सुना है लोगों के बड़े घर में मसले होते हैं, मेरा बंदे ने ये कर दिया, मेरी बीवी ने ये कर दिया, तो उनकी लड़ाई हो जाती है। तो आपने कहा तो कि मैंने सबके भी साथ होते हैं, हाँ, मैं तो भी मैंने कहा बर्दाश्त मेरा कर कौन सा लूंगी। सलमान नोखड़ा है हाँ, पूरे पाकिस्तान में, हाँ, वो भी थोड़ी बहुत ही लड़ाई कर लेता है, ठीक है कोई नहीं, निकाह तो होना ही है। तो आपने कहा कि बस मार खा लेती हूँ, शादी इसी से करूंगी। हाँ, जो कि मैंने सही कहा। से आपने यही कहा। हाँ। तो मारता क्या, बस थप्पड़ वगैरह मारता था? चपेड़ वगैरह मार देता था। मेरा इसने 2 दफा फोन रीसेट किया, मेरा ईद चांद रात वाले दिन इसने मेरा फोन तोड़ा है लिबर्टी में, गुस्से में आके। मेरी इजाजत के बगैर बाहर क्यों निकली? जब आप किसी पे इतनी पाबंदियां लगा रहे हो और आप इतना कुछ कर रहे हो, तो इतने अपने वो समझ रहे हो कि मेरी वाइफ है, सब कुछ है, तो आपको शर्म नहीं आएगी? फिर आप एक मिनट में कहेंगे मैं तो तुम्हारा नहीं कुछ लगता। नहीं, तो आपने कहा ना कि जैसे मियाँ बीवी, मैंने सलमान की बहुत बातें बर्दाश्त की हैं। मैंने उसको ऐसे पिया जैसे पानी की तरह पीते हैं, क्योंकि जिंदगी की अगर मेरी सबसे बड़ी गलती देखी जाए तो वो सलमान ही है। सलमान ही है। अब जैसे आपने एक वीडियो में कहा कि सलमान कहते हैं कि जितना अरसा वो आपके साथ रहे हैं, उनको सुकून का एक पल नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने आपसे शादी नहीं की कि मुझे तो जिंदगी में मर्द को सुकून चाहिए होता है। तो ये तो मुझे टॉर्चर करती थी मेंटली, इसलिए अच्छा, वो टॉर्चर करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया, तो वो तो मुझे मतलब फूलों के हार बनाता था। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए टॉक्सिक दोनों ही थे। मुझे लगता है फिर यही सीन समझ ले फिर आप। नहीं, तो आप उनको क्या मेंटल टॉर्चर करती थी? मैंने तो लड़कियों से बात नहीं करनी। वीडियो उसके पास, ठीक है, मैं उसको ये कहती थी कि तुम मुझसे बात किया करो, ये क्या तुम लाइव आते हो तो तुम ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लग जाते हो लड़कियों को। कहता मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए करता हूँ। मैंने ये भी बर्दाश्त किया। मुझे जिस लड़की पे शक है, मैंने कहा सलमान वो मुझे मैसेज करेगी? कहता हाँ वो करेगी, और वो वाकई में टिकटॉक पे कर देती थी कि हाँ मुझे सलमान ने बताया कि तुम उसकी बंदी हो। पर कभी कभी वो इतना हो जाता था कि नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगी, ये कहता था मैंने उनको नहीं कहना, तो फिर मुझे दिल में तो शक होगा ना कि भाई इसका तो उसके साथ सीन है। फिर तो किनको नहीं कहना? बस कुछ लड़कियां हैं टिकटॉक लाइव की। हाँ, नाम नहीं लूंगी। टिकटॉक लाइव की लड़कियां। तो मुझे बताएं, जब वो आपको मारता भी था, जब आपको उसके कैरेक्टर पे भी शक था, जब उसका और लड़कियों के साथ भी सिलसिले थे उसके, ऐसे बंदे को तो पहली फुर्सत में फारिग करना चाहिए। सुने, पहली दफा ये बातें आपकी ठीक है, पर इतना रिलेशन आधा गुजर गया था, इतना कुछ हो गया, हर चीज ब्लैकमेल, ये वो टॉर्चर बर्दाश्त करना, तो फिर मैंने ये भी चीजें बर्दाश्त की कि कोई बात हमारे अगर देखा जाए तो शादियों के बाद भी हस्बैंड जो है वो बाज नहीं आते, एक देखा जाए तो नहीं आते। वो तो ऑब्वियसली जिन्होंने नहीं करना है वो नहीं भी करते, वो आपकी बात ठीक है। डिपेंड करता है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं साइबर क्राइम के, जो इस तरह के मामलात को हैंडल करते हैं, और पता भी नहीं लगता, फैमिली को पता नहीं चलता। मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसी ब्लैकमेलिंग होती है, और वो कहती हैं कि भाई हम नहीं चाहते, ऑब्वियसली क्योंकि एक लड़की की इज्जत होती है, ख़राब होगी, उनकी फैमिली को पता नहीं चलता, और वो मामला सॉर्ट हो जाता है, सारी वीडियोस सब डिलीट हो जाती हैं। आपको लगा नहीं यहाँ जाती हूँ ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके इससे मारेगा? नहीं, मैंने ये चीज नहीं सोची, मुझे सिर्फ अपनी मम्मा का डर था। तो आपने किसी मशवरा भी नहीं किया किसी को? मुझे लगता है कि आजकल दोस्त यार भी किसी के नहीं बनते, जो कि पहले आपको एक ब्लैकमेल कर रहा है तो आप किसी से बात शेयर करो, तो मैं ये चीज को नहीं समझूंगी। मुझे लगता है आपको अपनी प्राइवेट लाइफ रखना वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोस्त यार भी आजकल नहीं बनते। तो आपका जब ये रिलेशनशिप था तो ये बात उनमें सबको पता, क्योंकि आप ये बात कह रही हो कि जब आपका ब्रेकअप हुआ तो रजब भाई ने ब्रेकअप कराया आपका, आपके मैं तो आज भी कहती हूँ। तो उन्होंने क्यों कराया? उनको आपसे क्या मसला था? आपने देखा होगा कि जब हम शादी वगैरह पे गए थे तो इसने मुझे शादी पे, अगर उनको नहीं पता था, फैमिली को सबको पता था इनकी, तो शादी पे इसने मुझे क्यों इनवाइट किया था? वो कह रहे हैं आप फोर्सफुली आई शादी पे। अच्छा, मैं फोर्सफुल मतलब वो सलमान नहीं, आयशा वो बन गया, मैं सलमान बन गई हूँ ना आपकी नहीं, मैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे फोर्सफुली आयशा शादी पे आई, मैंने बुलाना नहीं। अच्छा, मुझे अगर मैं फोर्सली अगर होता तो मैं आती ना, फिर मेरी दोस्त क्यों आती, मेरी दोस्त की फैमिलियां क्यों आती, और मेरी एक दोस्त है मेरी बेस्टी है जिसकी ये मिन्नतें भी करता रहा, जो जब लड़ाई होती थी तो ये उसकी मिन्नतें करता होता था कि हमारी सुलह करवा दो, जिसके घर में ये भाग के आ जाता था। बस हवाला दूंगी गरी शो। और क्या हवाला दिया आपने? क्या मैंने हवाला दिया गरी शो का ना। क्या है गरी शो? मेन बाजार है ना। अच्छा, नाम ही ले रहे हैं, इतनी करीब पहुंच गई हैं तो। नहीं, नाम उसका जो है वो टिकटॉक पे नहीं है, मेरी दोस्त। आप कहीं भी नहीं है? वो नहीं। ठीक है, फिर वो उनके घर आना जाना था इसका, और उसके साथ इसकी क्या कि वो इसे भाई कहती थी, हेल्प करती थी वो, और ये उसने जो है वो सलमान भाई चल कोई बात नहीं, वो मेरे सामने रोया है, ये अभी तक स्टिल इंस्टा पे एक मैं आपको वॉइस सुनाऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे। नहीं, मैं लड़कियां ना गल करते, मैं तो रोने वाला, फुल रो रहा है। अभी रिसेंटली
नहीं जब रिलेशन था रिलेशनशिप और आपके सामने कोई रो रहा है, हलब भी उठा रहा है, एक तरफ उसका माइंड क्या, मैं तो सलमान कभी कभी लगता था कि साइको ही है वैसे, कभी रो भी लेता है, कभी ब्लैकमेल भी कर लेता है, कभी टॉर्चर भी करता है, हर चीज वो दुनिया की करके, तो शाम को वो कहता था जान तुम ही हो बस। अच्छा, उसके बाद जब ये सारे इंसिडेंट हो गए, आपने कहा उन्होंने आपका फोन भी तोड़ा, 2 बार फोन तोड़ा, हाँ। या 2 बार फोन रीसेट किया? 13 था पहले मेरे पास, 12 था। वो उन्होंने लेके दिया था या आपका अपना था? नहीं ये 13 उन्होंने लेके दिया था मुझे। पहले वाला मुंह पर ही मारा आपने उनके? मैंने कहा एक गिफ्ट ही सही, केस चल रहा है। हाँ, मैंने कहा ठीक है। तो आपको लगा नहीं जो बंदा बार बार फोन रीसेट कर रहा है, तो ऐसे में तो आप मोहतात हो जाते हो, वीडियो वो बना रहा है, ब्लैकमेल वो कर रहा है, हर रीसेट चीज वो कर रहा है, तो आपको लगा नहीं डेटा कहीं ट्रांसफर कर लेती हूँ? डाटा मैंने पहले से किया हुआ था ना, सारा जो डेटा मेरे पास था, सारा डाटा आपने ट्रांसफर किया हुआ था, तो जब शादी पर उन्होंने फोन रीसेट किया है, वो डाटा आपके पास है? मैसेज वगैरह नहीं है, लेकिन जो वीडियोस है ना जो टिकटॉक वगैरह पे लगी है, वो मैंने पहले ही डाटा कहीं रखवाया हुआ था, क्योंकि मुझे शक था, तो आपको लगता था कि कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आप शादी पे गई हैं, उस वक्त क्या हुआ? मतलब रजब भट्ट आपके और सलमान के रिलेशनशिप के खिलाफ क्यों थे? नहीं मेरे सामने तो वैसे रिजक आगे पड़ा हुआ, कोई झूठ नहीं है, मेरे सामने तो बड़ा अच्छा उस दिन बन रहा था रजब भट्ट, और वो कह रहा था कि बस मुझे जो है वो बुलाया, इस तरह करके इन्होंने कहा कि जगीर भट्ट और जवाद कहते हैं कि बात सुनो, ठीक है, आप यकीन करें सारी बातें एक जगह, कोई कहानी नहीं, कोई कुछ नहीं, कसम से मुझे कलमा नसीब ना हो, जो सच है बात, सलमान मुझे लगा कि वो ना किसी लड़की को लाइन मार रहा है, हकीकत जो हुई है मैं आपको वो बताऊंगी कसम से। शादी पे लाइन मार रहा है मुझे लगा ना, मुझे फील हुआ, क्योंकि इसकी लड़कियां मुल्तान से आई थी, कुछ दोस्त हैं, कौन? जिन आयशा वगैरह, इनके वीडियोस भी लगी हुई हैं उनके ठीक साथ, है, ठीक है। अब उस लड़कियों के साथ ये फ्री हो रहा है, जो कि रजब ने से कहा कि अब इतनी बड़ी बात है, मैं वो बात नहीं करना चाहूंगी, बहुत ही घटिया उन्होंने बात की कि आयशा के साथ है ना तुम्हारा, आयशा के साथ, मतलब इतनी बड़ी बात है, मैं छोड़ दें आप बात बताएं, पता नहीं चले इतनी बड़ी है तो हमें भी पता चले। नहीं मुझे कहते हैं, उसको कहते हैं, अच्छा मैं पहले बताती हूँ, इसने मेरा फोन लिया, मैंने कहा मैं इनड्राइव करवा रही हूँ, मेरे से बात ना करना, अब मेरे पीछे आना सलमान। आपने बस दूर से ये देख लिया वो लाइन मार रहा है, तो आप तो मार रहा था ना, अगर मैं शादी पे, उसकी क्या काम, मेरा कोई दोस्त है, जब मेरा कोई दोस्त नहीं बनने देता तो इसकी लड़कियां क्यों दोस्त थे? अच्छा सही है, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप था आप लोगों का, आगे चलें। अच्छा, मुझे लगा, मैंने कहा कि मुझे फोन, कहता मुझे फोन दो, मैंने कहा मैंने नहीं देना अपना एंड्रॉइड का, मुझे क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तो आज भी सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, तो मैंने कहा नहीं मैंने ड्राइव करवा रही, मैंने अपनी दोस्त को कहा चलो यार हम चलते हैं, मैंने कहा हम जा रहे हैं, तो इसको लगा मजाक कर, इसने मेरा फोन छीन लिया ना, मुझे इस बात की खुशी हुई कि शायद वो फोन चेक कर रहा है, मतलब मेरे पे शक होता है ना लड़कियों को कि यार वो मेरे से इतना ही प्यार करता है, मुझे था कि शायद चेक कर रहा है, कहता तुम्हें किसी कॉल नहीं आ रही हूँ, पर ना वो नेट ऑन हुआ तो ऊपर मैसेज वगैरह आने लगे ना, ये अब ले गया, अब मुझे क्या पता उसके दिमाग में क्या है, मुझे जगीर और जवाद ऐसे आते हैं, मुझे कहते हैं बात सुनो, आप रूम में आना जरा बात करनी, मैंने कहा शायद सलमान के साथ उसको लगा होगा लड़ाई वगैरह हुई, मैं आई हॉल में या घर के रूम में? घर के रूम में जो हुआ था ना, वो 13 इन्होंने हरकत की थी, वो एक दफा फोन रीसेट किया, दोबारा फिर मेरे फोन रीसेट किए गए, तो ये जब इन्होंने शादी पे रीसेट किया, शादी पे जो रीसेट किया ना, तब से मैंने कहा कि नहीं भाई अब वो बस हो गई मेरी, तो उन्होंने आपसे फोन रीसेट किया? अच्छा, इन्होंने कहा कि रूम में मैं बैठी हूँ ऐसे आके, मेरी दोस्त है साथ, मैं हूँ, मेरा एक लड़का था एडिटर, वीडियो करता है वो, मेरी बहन, ये वो, हम 4-5 लोग थे, एडिटर को इन्होंने अंदर नहीं आने दिया, इन्होंने कहा लड़कियां आप अंदर आ जाओ, हम बैठे हैं, तो सबको देख के तो मैं मतलब जिगरा था कि बैठ गई चुप करके कि कुछ खुदा ना खास्ता, फिर सब आते के लाइन से ना, तो मुझे डाउट था, मुझे हैदर जो है वो अच्छा लगता है, मैंने कहा सैयद है वो, अल्लाह माफ़ करे, वो क्या कोई बदतमीजी थोड़ी करेगा, कहता वो बैठ गए आके ऐसे ना सोफे में बैठ गए, तो सलमान कहता है नो, इसका एक दोस्त था, तो कहता मोबाइल लाओ, सलमान का दोस्त ना, रजब का ही दोस्त है, ठीक है, कहता मोबाइल लाओ, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, ठीक है। अब ऐसे ही एंट्री जब रजब ने मारी, तो मेरे तोते उड़ गए, जिसको मैं टिकटॉक, जिसको यूट्यूब पे देखती हूँ, दूर दूर देखती हूँ, ठीक है हेलो हाय हुई, सलमान ने बात वगैरह करवाई, पर मेरे इतना पास आके बैठे, मुझे कहते हैं मैंने ऐसे रखा हुआ, तो मुझे कहता आप ऐसे बाजू नहीं रख सकती मेरे सामने। अच्छा, मैंने कहा क्या बात है, कहता आप ऐसे बाजू नहीं मेरे सामने रख सकते, मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कहता टांग के ऊपर टांग भी नहीं रख सकती, मैंने कहा रजब भट्ट नहीं पता नहीं की है। अच्छा, तो मुझे कहता अपने फोन दो, मैंने कहा क्यों, कहता तो आपने फोन देने हैं और मेरी दोस्त का लिया, जो कि उसका बिल्कुल नहीं बनता था, इन्होंने मोबाइल लिए रीसेट कर दिया,
जो कि मुझे इस चीज से इन्होंने डराया धमकाया। ये अपनी तरफ से ना, वो जो है ना डॉगर, वो इतना बदतमीज है इन हाइती, जिस तरह लाइफ पे तो जो बगैरती करता करता रियल लाइफ में भी उतना बगैरता है, मैं यकीन करो कहती हूँ। मान डोगर की बात कर रही हैं मान डोगर अंदर आके मुझे कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हें पता नहीं है जो मेरे रजबट की इज्जत खराब हुई तो मैं फैमिलियों को उड़ा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। मैंने कहा उड़ाने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात है, जिस दिन आई है उस दिन आई है ये, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। इसने खैर फोन रिसेट, मुझे कहता आपने सलमान से शादी करनी है ना, मैंने निकाह करवाना है, ये बात याद रखना। रजब कहता फोन रिसेट कर दो। अच्छा, उन्होंने कहा कि शादी मैं कराऊंगा, निकाह मैं करवाऊंगा। इन्होंने जवाद, जगीर और रजब ने कहा कि मैं करवाऊंगा, फोन मुझे रिसेट चाहिए यहाँ पे। मैंने कहा यार अगर इतना कर रहा है तो शायद फिर एक बड़े हैं वो, मुझसे बात कर रहे हैं, कर देने तो। इंसान बेवकूफ हो सकता है, लेकिन ये आप पहली हैं जिंदगी में मैं डर गई। आप पहली हैं मेरे सामने, मैंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया इनको। अभी भी मेरे पास तो जब ये हॉल में था ना ये सब कुछ हो रहा, हॉल का जो रूम होता है वहां हो रहा था ना, जिससे नजर बट की शादी थी, क्या था, मेहंदी, कवाली, बारात, वलीमा, वलीमे नहीं, बारात वाले थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक जो हुआ था वो घर में इन्होंने बुलाया था जब मेरे पास 12 Pro Max था। जिस दिन सलमान ने बनाया था, जो कि उसने मेरी बहन को वीडियो सेंड की ना, मेरी बहन को फोन इन्होंने वीडियो सेंड की, मैं और मेरी बहन इनके घर चले गए, जो कि अब पार्क व्यू में घर है। तब इन्होंने धमकाया, तब ये 4 लोग थे, माँ जी नहीं थी, 4-5 लोग थे। तब इन्होंने मेरा ही खाली रिसेट किया था और इसमें किसी का नहीं किया था। तो जब पहले हो गया था तो दूसरी, क्योंकि मैंने इसको वीडियो सेंड कर दी शोही से। मैंने कहा तुमने रीसेट करने का तुम्हारे फायदा, मेरे पास तो सब कुछ है। सलमान ने कहा जो शादी पे इनवाइट किया, तब हुए थे। मेरी दोस्त का हुआ था, मेरा हुआ था, एंड्रॉइड का रेडमी हुआ था, जो कि अभी पुलिस के पास पे। अच्छा, पुलिस और सलमान का मेरे पास मैसेज भी है, मैं आपको दूंगी, वो आप लगा लीजिए ब्रॉडकास्ट में, जो कि वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं मजबूर था, मेरी हालत नहीं थी, मेरी दोस्त है, मतलब मैं क्या करता, मैं मजबूर था, आई नो, पर मुझे फोन रिसेट करना पड़ा। अगर आपको ये भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये भी दे दें। अब मुझे बताया, उन्होंने कहा कि वो मजबूर थे कि आपका फोन, मेरी हालत नहीं ठीक थी, मैं पीछे से फैमिली से मजबूर था, और यही मैसेज में सेम लिखा हुआ, ठीक है। तो मैंने आपका फोन रीसेट किया। उसके बाद क्या हुआ, शादी के बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं घर आ गई, तो मैं ऐसे आके बैठी, मेरी दोस्त कहती मेरी तो गलती नहीं थी ना आयशा, मेरी ये गलती थी कि मैं आप लोगों की दोस्ती थे, बीच में वो रो लेता था, वो ड्रामे कर लेता था, मैं उसके आगे, वो उसको गालियां देने लगी। मैंने कहा ठीक है, फिर उससे बात करो, जो कर से भाई आप जाओ FIR करवा दो उस पर, क्योंकि उसने आपका फोन रिसेट किया। तो मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं तो पहले ही मजबूर हूँ, ना मैं इधर बात कर सकती हूँ ना मैं उधर कर सकती हूँ। मम्मा को मैंने बोला कि शादी पे चला, मम्मा की तब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ, मेरी दोस्त की मम्मा, मेरी दोस्त की बहनें 2, सबकी हमारी पिक्चर वीडियोज हैं, जो कि हम 8 लोग गए। तो मुझे नहीं लगता, ये कह रहा था टॉर्चर होके जाते तो 8 लोग तो ना जाते हैं। हाँ, ये ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे बताएं। आगे जो है वो बस यही बात, आपने कहा कि मैं मजबूर हूँ और मैंने, लेकिन रिलेशनशिप खत्म नहीं करना, मैंने नहीं करना, क्योंकि मैंने ये चीज सोच ली थी कि जो इतना कुछ गलत हो गया तो मैंने नहीं खत्म नहीं करना, इसी से शादी करनी है। जो ये दरिंदा मुझे मिला हुआ, इससे शादी करूंगी। दुनिया में मर्द खत्म हो गए, आखिरी है ये। हाँ, सलमान के अलावा मुझे यही साथ। ये क्या आपकी मोहब्बत थी कि क्या था ये? नहीं, मोहब्बत तो बाद में ही हुई है, लेकिन पहले तो ये बेहतर समझती हैं आप क्या था। तो उसके बाद आपने एक पॉडकास्ट में मैंने सुना, आपने कहा कि आपने अबॉर्ट कराया 2 बार। कैसे, क्या वो क्या है? यू जस्ट 18, जो आप 18 साल की थी जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। 18 साल की ना, क्या 21 साल 22 साल हो गई। ये ID कार्ड नहीं बना, वो एक अलग बात है। ID कार्ड नहीं बनवाया अभी तक? करने वाले काम नहीं किया आपने, ना करने वाले आपने सारे कर लिए। 21 साल उम्र है आपकी, 21 या 22? 19 की होंगी, 20 की होंगी, 20 साल की होंगी जब आपका रिलेशनशिप। 21 साल की भी हूँ तो आजकल तो 18 साल में 15 साल में लड़कियां पता नहीं क्या क्या कर जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता है दूध की धुली तो कोई भी नहीं, गलती हर इंसान से होती है, और मुझे लगता है कि शायद मेरे से भी गलती हुई। और मैं ये जब पहली दफा, लेकिन पहली गलती मैं आज भी कहती हूँ कि नहीं है मेरी। नहीं, जब ये वाला इंसिडेंट हुआ कि आप जब पहली दफा आप प्रेग्नेंट हुई, आप कैसे पता चला, आपने क्या किया उसके बाद? इस बारे में नहीं मतलब ऐसा होता है ना कभी कभार कि आप जैसे आप बता रहे हो कि ऑब्वियसली बात है फैमिली सबकी होती है, आपने नहीं बताया बिकॉज ऑब्वियसली बात है फैमिली प्रेशर होता है और आपकी गलतियां, ऑब्वियसली इंसान गलती का पुतला है, इंसान से हो जाती है गलती। ऐसे ही। तो आपको जब पता चला आपने क्या किया? सबसे पहले बताया किसको?
मैंने अपनी एक दोस्त को बताया था, पर बच्चे के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगी। नहीं, सॉरी। नहीं वो मत करें, मैं पूछ रही हूँ उस वो वाला रहने दे, लेकिन मैं कह रही हूँ आपने बताया, सलमान को बताया आपने इस बारे में? सलमान को मेरे पास स्क्रीनशॉट है जहाँ पे मैं कह रही हूँ पापा बनने वाले हो आप। उसने कहा कि अभी नहीं रख सकते, दूसरी दफा रख लेंगे, बस इतनी मैं बात करूंगी। जो कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है, अगर लगाना हो तो वो भी लगा लेगा। बचा तो कुछ है नहीं इज्जत का, सारे चूर चूर तो पहले हो। नहीं वो तो ऑब्वियसली बात है। देखें, इज्जत जिल्लत देना जो है ना वो खुदा का काम है, बंदों का काम नहीं है, ठीक है। इंसान से गलतियां होती हैं, कोई किसी को यहाँ पर जज नहीं कर सकता। मैं बोलूँ कि हाँ भाई मैं सवाल कर रही हूँ, तो मैं बोलूँ कि नहीं यार मैंने तो जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता हर। लेकिन जब आपने उनको मैसेज किया, आपके दिमाग में ये था कि चलो ठीक है, अब क्या मतलब हमने इसको करना है, आगे परसू करना है, या वो शादी? मैंने कहा कि आपको खुशी हुई, निकाह कर लेते हैं। हम्म। कहते नहीं अभी नहीं, दूसरी दफा रख लेंगे। तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, अगर आपको वो चाहिए तो बस इस बारे में मैं आगे बात नहीं करूँगी। नहीं, उसके बाद जब आपने ये सब अब जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि जब आपके साथ पहली दफा हुआ, आपको लगा, डाउट हुआ, तो आपको मेडिकल करा लेना चाहिए था। अब तो आपको जानना ही था, उसका कुछ है आपके पास कि नहीं? सब कुछ है, लेकिन मैंने दे दिया हुआ जो पुलिस को मैंने देना। आपने वो है आपके पास, तो उसके बाद आपको लगा नहीं कि बस अब क्या कि मतलब खत्म करो बस, और क्या आपको और क्या चाहिए था? फिर मैं इसी बस केस के चक्कर में पड़ गई थी। उसके बाद दूसरी दफा प्रेग्नेंट हो गई? नहीं, दूसरी दफा मैं कह रही हूँ। उसके बाद मैं मतलब इन चीजों से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। पहली दफा जब हुआ, उसके बाद जब उस वक्त आपने खत्म नहीं किया? आई एम सॉरी, मैं इस आने का एक और चांस ले लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, वो गलती हुई है शायद, वहां से गलती। मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर। चलें ठीक है, मर्जी आपकी। अब ये जब ये सारे इंसिडेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, आपने बताया, आपने चीजें की और ये सब कुछ था, वीडियो रह गई अब पीछे। वीडियो तो पीछे रह गई। जब आपके पास एक मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, आपके पास चीजें आ जाती हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप उसको पब्लिक कर देती हैं, आप उसको बोलती हैं कि भाई ये है, वो आपको ब्लैकमेल करता था, आप उसके सामने रखती पेपर, आप उसको बोलती ये चीजें पड़ी हुई हैं। मेडिकल मैंने नहीं करवाया था। अबॉर्ट कैसे कराया था? हमने जाके कराया नहीं, या कुछ मैंने एफआईआर में भी मेरे वो भी बयान है, सब चीजें हैं मेरे पास, पुलिस को भी इस चीजों का पता है। मैंने जो है वो टैबलेट सलमान ने दी थी, मैंने वो खा ली थी। इस बारे में मैं अच्छा, आपने खा लिया आने का, बस ठीक है। हाँ, उसके बाद इस बारे में उधर की फैमिली को पता है? क्योंकि आपकी फैमिली को तो नहीं पता था। नहीं, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मेरी एक दोस्त थी बस, उसको पता था। उसको पता है, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने इस रिलेशनशिप को आपने, क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना कि एक रिलेशनशिप होता है, नॉर्मली लोग अक्सर आपके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। 2-3 चीजें जो लोग बात करते हुए नजर आते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आजकल के दौर में, जैसे आपने बात की ना, 18-20 साल की लड़की हर काम कर लेती है, हर लड़की। मैं कहने की मुराद ये है, ऐसा ही है, गलती हर इंसान से होती है। आप को ना कि ये लड़की अच्छी है, मैं हर लड़की को गलत नहीं कहूंगी, ठीक है, लेकिन उनमें से ऐसी भी लड़कियां हैं कि जिनकी गलतियां होती हैं सबसे, ठीक है, वो तो डेफिनेटली। लेकिन अब वो बेचारी क्या कर रही होती हैं, कुछ होता है इज्जत से वो मजबूर इतनी हो जाती हैं। कुछ देखो, अब लड़के हैं तो लड़के भी गलतियां करते हैं, ऐसा है। और हर कोई दूध का धुला तो है नहीं कि भाई वो कहे मैं अच्छा हूँ तुम ही गलत हो। और आजकल जैसे बोल रहे हैं, तो मैंने हर चीज को मैं पी रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, मुझे अपने दारों पे पूरा यकीन है। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरे साथ देती है, और इंशाल्लाह अच्छा। अब जो सोशल मीडिया पर आप पर तनकीद हो रही है, उस तरफ आते हैं। पहली आप पे तनकीद ये हो रही है कि भाई आपकी जो वीडियोस हैं जो आपने पोस्ट की हैं विद सलमान, उनको देख के कहीं से नहीं लगता कि कोई जबरदस्ती या मजबूरी है? मैंने आपको नहीं कहा कि मैं रिलेशन में आ गई थी? नहीं बात, अच्छा अगर जबरदस्ती होती, एक मिनट सॉरी, तो शक मैं क्यों किया उस पे? जब मैं कह रही हूँ रिलेशनशिप शक करती थी तो तब की वीडियो। मैं कह रही हूँ रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ ना आप दोनों का, उसके बाद की वो वीडियोस हैं, आप लोगों के कुछ मोमेंट्स होंगे, आप लोगों ने वीडियो बनाई, हर बंदा मेमोरी इकट्ठी करता है, आपने भी की होगी डेफिनेटली, सब करते हैं। वहां से नहीं लग रहा कि ये कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा? ठीक है, होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं रिलेशनशिप में क्या बस सारी जिंदगी जो है वो मैंने, ठीक है, मैंने कहा जब उसने मुझे कह दिया कि मैं तुम कानूनी कार्रवाई कर लेना, जब मैं तुम्हें छोड़ूं या कोई ट्रैप करूं या वीडियो से ब्लैकमेल करता, हर चीज जो एवरीथिंग मैंने ए से जेड चीजें पुलिस को दी। आपने बात की, आपने कहा कि अब अगर वो किसी और से शादी करे, मतलब किसी से भी अगर उसकी शादी होती है, इतनी दफा वो वहां भी फिजिकल अपनी बीवी से भी नहीं होगा जितनी दफा, मतलब वी हैड अ गुड टाइम, ठीक है, बेटर वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं, वी हैड गुड टाइम, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि जो एक आवाम बात करिए, वो ये कहती है कि जब आप रिलेशनशिप में थी तो वो आपका कंसेंट था, आपकी इजाजत थी। मैं आवाम से पूछना चाहूंगी कि आप लोग जो करते हो वो वैसे चलो ठीक है, हमारा तो जो भी सोशल मीडिया पे था वो सामने आ गया, आप लोग जो करते हो आप लोगों को अपना पता है? वैसे वो नहीं दिखाते ना सोशल मीडिया पर, नहीं दिखाते ना, आपने पोस्ट कर दिया ना, आपने पोस्ट कर दिया, मैंने जो करता कोई हर कोई है, दिखाता कोई है ना, कोई है, ठीक है। शायद मुझे ये बेहतर रास्ता जो भी लगा कि मैंने कहा चलो ठीक है,
मैं तो जो समझा कि मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। अच्छा, मैनू ए नहीं पता सी कि सारी जिंदगी जो है वो मेरी चूरो चूर। लोग जो तनकीद करते हैं उसमें सबसे पहले लोग ये बात करते हैं कि आयशा जट जो हैं जब रिलेशनशिप में थी तब जो भी हुआ, हर किसी के रिलेशनशिप में होता है, बंद कमरों की कहानी है, वो कंसेंट के साथ हुआ, एक दूसरे की मर्जी के साथ हुआ। लेकिन जब रिलेशनशिप खत्म हुआ तो आयशा जट ने इसको कैश किया, आयशा जट ने वीडियो डाल दी। नहीं, तो ऐसा है, मेरे के सन से फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ था, बाद में हुआ, बाद में रिलेशन में आए, ठीक है, बाद में हुआ है। तो वो तो शादी का उसने मुझसे धोखा दिया ना, बाद में वादा किया मेरे से शादी कर लूंगा, जब जो कि रजब ने भी कहा कि ठीक है शादी हो जाएगी, फोन रीसेट करो मैं शादी करवाऊंगा। तो उसके बाद आपने कहा कि मैं रीसेट करा देती हूँ, फिर दोबारा आपने जब अगला बंदा मुझे इतनी बड़ी बातें कर रहा है, ऊपर से मुझे डरा रहा है, उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, वो मुझे आप बताएं कि आप एक लड़की हैं और आपको कोई इतना बड़ा फेमस हो के जो कुछ भी आपको, आप उनके पास पिस्टल ऐसे जानबूझ के कभी टेबल पे रख रहा है, कभी उसको क्या कर रहा है, कभी सिगरेट पी रहा है, आप नहीं डरेंगे? डरेंगे, सभी डरेंगे। तो मैं उससे डर के उस चीज से मैंने कहा ये लो रीसेट कर दो, जो कि इनके पास चीजें थी, इन्होंने बंद कमरे में मुझे ब्लैकमेल किया और मैंने कहा ठीक है कर दो, जो कि मेरी दोस्त डर रही थी ज्यादा, क्योंकि वो इन चीजों से बहुत ज्यादा डरती है, तो वो मुझे वो रोने वाली शक्लें बना रही थी। मैंने कहा ये लो कर दो। तो आपने कहा है कि अब लोगों ने जो ये चीजें की, उसके बाद आपने जो चीजें पोस्ट की, मुझे बताओ इससे पीछे क्या था? पोस्ट आपने क्यों, अगर आपने कुछ पोस्ट करना था तो वीडियो ही क्यों? वीडियो में कपल वीडियो थी, मैंने कोई गलत वीडियोस तो नहीं अपलोड की ना। हाँ, नहीं मतलब कपल वीडियो, मतलब लोग लगाते हैं ना कि यार ये एक बंदा है। अब जैसे अगर हम सामिया हिजाब की बात करें, सामिया हिजाब ने अपना केस रखा, उसने बड़ा स्ट्रांगली रखा, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ, बाद में जो हुआ नहीं हुआ वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जब सामिया ने केस रखा तो प्रॉपर उन्होंने केस रखा। अच्छा, अगर सामिया हिजाब की बात कीजिए तो सामिया हिजाब जो है वो कहती है कि आया लड़का और मुझे इस तरह मारा पिटा के, जो कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो फिर असलियत तो उसकी भी बाहर आई ना, कपल नहीं उन्होंने बनाने वाले तो फिर उसकी आई, फिर क्या कहते हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने अपना केस पुट अप सही तरीके से किया ना, उन्होंने कहा भाई ये है लड़का है, इन चीजों की समझ थी, मुझे नहीं पता था, मैंने बस ऐसे वीडियोस अपलोड कर दी। बाद में जब मुझे नहीं समझ आ रहा किसी के साथ इतना कुछ हो जाए तो क्या ही उससे समझ आएगी। तो मुझे बताएं, जब ये सारा सीन हुआ, जब ये अबॉर्ट वाले मामलात हुए, इस पर आपने बात नहीं की? क्योंकि अब हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक देखें, ये अबॉर्शन इलीगल है, गैर कानूनी है। हाँ, आपने बात नहीं की, आपने कहा नहीं कि यार ये तो अब तो जाना चाहिए। अब एक बंदा मुझे कह रहा है कि भाई तुम ये कराओ, तो वो तो 100% एक चीज खिलाफ जा रही है, आप उसको बोलो भाई क्यों कराऊं, किस खाते में, पहले सोचना था। मैंने उससे ये बातें सारी कर ली थी, पर मुझे अपनी फैमिली का डर था, जो कि इसने मुझे कहा एक दफा करवा लो फिर हम निकाह कर लेंगे फौरन, और मैं पता नहीं वो उस चीज के ख्वाबों में रहती थी कि पता नहीं कब निकाह होगा, और आज तक मुझे वही नहीं समझ आया कि मेरा निकाह तो आज भी नहीं हुआ। और डेफिनेटली ना, जिससे देखें अक्सर लोग ये बात करते हैं, रेड फ्लैग्स आपको नजर आ रहे होते हैं, आप अंधे हो जाते हो। वो कहते हैं ना, कोई मुझे बताया यार कि ये रेड फ्लैग है, तो मैं आगे से कहूँ यार रेड इज माई फेवरेट कलर, रेड तो मुझे पसंद है, मैंने यही करना है, यही चाहिए मुझे। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, उसके बाद जब आपने वीडियोस लगाना स्टार्ट की, जब आपने पहली वीडियो लगाई दैट वाज कपल वीडियो, आपका रिलेशनशिप उसने, सलमान ने पब्लिक क्यों नहीं किया? सलमान ने किया था पहले लाइव आके, जब जिस दिन इसने मुझे आई लव यू बोला तो लाइव पे ही बोला, उसके बाद मैंने आके वीडियो अपलोड की है। उसके बाद आपने, उसी वक्त आप लोग नॉर्मली वीडियोस अपलोड कर रहे थे या ये ब्रेकअप के बाद आपने अपलोड किया? नहीं, नॉर्मली मैंने वीडियो अपलोड की थी। जब इसने मुझे मारा पीटा गया, जब नवाब टाउन में एक सीन हुआ था, जब इसने मुझे इसका गार्ड पिक करने आया था, और इसने मुझे फिर वीडियो की वजह से, जब मैं नई इस चीज में थी, मैंने कहा अब मैंने जाना है, अब सलमान तो मुझे मार भी ले, लेकिन मैंने जो है वो अदारों को मुझे अपना यकीन है, मैं जाके सुबह FIR दे रही हूँ। और जो कि मैंने नवाब टाउन में जब ये सीन हुआ, जो कि वहां का हुआ था, इसके गार्ड का ही घर है, वहां पे इसने मुझे बुलाया, वहां पे मिला, ठीक है, और ये अपनी तरफ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसने कहा गार्ड है बस, ठीक है, वो उसको छोड़ देगा। CCTV फुटेजेस कहीं नहीं है, कैमरा CCTV कैमरास नहीं लगे हैं? मैंने सारी पिक्चर दे दी है पुलिस दी है, घर का नक्शा भी बना लिया पुलिस ने, हर चीज। आपने कोशिश की कि यार इतना सब कुछ हो रहा है और इतना सब कुछ हो गया, तो मैं जरा जाके बात तो करूं इसकी वालिदा से, वालिद से, इनके घर खाला से। आप यकीन करें, ये कैमरे के पीछे जो है ना, कैमरे के सामने कुछ और है, ऑफ कैमरा और है कुछ। जब ये रिवाज गार्डन में रहता है सलमान, ठीक है, मैं इनके घर गई, इसकी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं तुमसे बात करना ही पसंद नहीं करती। इससे पहले कभी मुलाकात हुई थी आंटी से, सलमान की अम्मी से? बात हुई थी फोन पे,
क्या तब उनके क्या तासुरात तब तो वो इतनी अच्छी थी, मुझे यही समझ नहीं आई कि मुझसे आप रजब की माँ को देखा जाए तो रजब की माँ मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी। पहले भी पता था, तब नहीं पता था जब इनके घर एक फ्लावर गए हैं और इनके जो है वो क्या कहते हैं, लड़की लड़के का दिन भी भूल गई, वैलेंटाइन डे कहते हैं 14 वैलेंटाइंस डे, हाँ बुके सब कुछ हर चीज वो पता नहीं मैंने कितने गिफ्ट भेजे। तो तब तो उसने रजब की मम्मा ने कहा हाँ मुझे पता है कहाँ से आए हैं सलमान, आयशा ने भेजे ना, कहता हाँ मुझे जो गार्ड ने भी बताया कि उन्होंने नाम लिया प्रॉपर, उनको पता भी था। और एकदम उनका रवैया चेंज हो गया। और आप सुने, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है वरना आप सुने, रजब की मम्मा कहती तुम्हारा लेवल नहीं है कि सलमान तुमसे निकाह करे, सलमान ने जो करना था ना कर लिया, नेक्स्ट टाइम इधर कॉल ना आए, मैं 10 नहीं सलमान ने तेरा रिलेशन नहीं रखना। तो मतलब कह रही है मैंने तब भी बस सोचा, मैंने नवाब टाउन का वकूआ था, वहाँ का पुलिस ने हर चीज मेडिकल जो हुआ वो भी पुलिस के पास है, मैंने हर एक वो स्क्रीनशॉट जो मैं दे सकती थी फोन रीसेट के बाद वो मैंने दिया पुलिस को, हर चीज दे के भी, जो कि पुलिस ने खुद भी माना और वो जज साहब को भी कहती है कि वो गिल्टी है। कौन कहती है ये? पुलिस कहती है कि अपनी सारी तशवीश करके मैंने अपना फोन भी अभी तक दिया हुआ जो कि उन्होंने फ्रेंजिंग के लिए दिया हुआ और अब उन्होंने लिख भी दिया है कि वो गिल्टी है। तो वो तो कह रहे हैं कि मैं केस से बरी हो गया। एक और इल्जाम है कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, वो कहते हैं मैंने किया ही नहीं, इसको पैसे दिए नहीं, मैंने खर्चा दिया। वैसे मेरे पास स्क्रीनशॉट है, अगर आपको जरूरत पड़े तो लगा लेगा। कौन से ट्रांजैक्शंस की? पैसों के ना, पैसों की तो बहुत जरूरत है, वैसे लोग भी देख लेंगे और काफी स्क्रीनशॉट है वो, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते। तो उसमें जब वो वीडियो जो पैसे हैं वो आपने उनसे मांगे या उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं तुम्हें देता हूँ वीडियो, ओ पैसे देता हूँ? अच्छा सलमान जो है ना, नहीं मुझे सलमान खुद देता था कि ये लो कभी भी मैं सैड हूँ, खाने पीने ये वो, जब इनके घर में कुछ भी बनता था मुझे देता था। अब इसका जो लहजा है ना वो मुझसे गालियों से था, जो कि आप ये एक स्क्रीनशॉट है आप और जब मैंने इसकी कॉल नहीं, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है आप पढ़ेंगे, इसका नंबर भी शो है आपको पता चल जाएगा। इसने मुझे कहा कि अगर तुमने मुझे कॉल नहीं की तो मैं 10 मिनट में तुम्हें वीडियो मिलेगी और मेरी मम्मा को जवाब अब तुमने देना। वो स्क्रीनशॉट आप भी लगा लेगा। फिर उससे ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ना। तो उसका इस सारे इंसिडेंट में उन्होंने आपको पैसे दिए, वो कहते हैं मैंने कभी इसको पैसे नहीं दिए, पहली चीज। दूसरा फिर उसके बाद उन्होंने ये बात की कि अगर ये सारी चीजें हैं, अगर आपका फोन पुलिस की कस्टडी में है तो डेफिनेटली उनका फोन भी होगा कस्टडी में। उनका नहीं लिया गया, पुलिस नहीं लिया गया। ये आप स्क्रीनशॉट देखें और नंबर ऊपर देख लिएगा। एक ही ट्रांजैक्शन है 15,000 की, और भी बहुत ही रीसेट कर दिया। वो कितने को रखो स्क्रीनशॉट, जो है वो दे दे। अच्छा ऊपर इससे एक स्क्रीनशॉट है वो भी आप देख सकती हैं। आप कहेंगे कि ये आपसे कैसे बात करता है, आप यकीन करेंगी। पढ़ के सुनाए जरा। अच्छा अम्मा से बात कर रही हैं रजब भाई से, अम्मा बात कर रही हैं रजब भाई से वीडियो कॉल पे। ओए अम्मा पास है, कॉल ना आए, चेक करें। ये आप खुद पढ़ लें, मैं तो आपको कह रही हूँ कि कोई वो नहीं है। ऊपर नंबर देखें, ये रवैया था इसका सलमान का। तो उसके बाद ये जब सारी चीजें हो गई, उसके बाद अभी जो हमने रिसेंटली देखा है, रजब भट्ट ने भी पोस्ट किया। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं केस पे जितने इल्जामात लगे और ये सब कुछ। मुझे एक और चीज बता दें जो मेरी समझ में नहीं आई। रजब भट्ट ने कहा कि मैंने एक लड़की का पोस्टमार्टम करना है। फातिमा, वो कौन थी? फातिमा ना आप 3 में ना आप 13 में। वैसे अगर देखा जाए ना तो फातिमा है, मेरी मुझसे मिलने आई है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। पहले से जानती थी फातिमा को? नहीं, मैंने टिकटॉक पे हमारी आपस में दोस्ती हुई थी। जब मेरी सलमान के साथ सुलह थी तब हमारा रिलेशन चल रहा था। तब मुझे इनकी रजब के साथ वो फ्लावर वाली वीडियो देखी मैंने, तो मैंने इसको मैसेज किया, तब हमारी आपस में दोनों की बात हुई। ठीक है, फातिमा अच्छी लड़की है पर उसको समझ नहीं आता कि वो कर क्या रही, क्योंकि वो उसको नहीं पता चलता। मुझे आज तक उसकी ये चीज समझ नहीं है। नहीं तो वो जब आपके पास आई उन्होंने कहा कि नहीं भाई, रजब ने कहा कि मैंने सरप्राइज देना है, मैंने पोस्टमार्टम करना है। रजब कहता है कि मैंने वैसे आज मुझे इनका डर नहीं है, मैं खुली बात करूंगी, फातिमा की साइड नहीं ले रही ना रजब की ले रही। जो मेरे पास मुझे फातिमा ने दिखाया है ना, मैं कहती हूँ ये जितना अच्छा कर रहा है ना, ये उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए। ठीक है, उसका पास्ट जो भी है वो उसका पास्ट है। अगर उसने दास्तान में जॉब की है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि ये आके कह रहा है मुझे पता है तू जिथे जॉब करती, मतलब किस तरह बोल रहा है, तुम जहाँ जॉब करती थी मुझे वो भी पता है, जहाँ तू जाती थी मुझे। भाई वो जहाँ मर्जी जाए, ये उसकी लाइफ है ना, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तो उन्होंने भी तो रजब भट्ट का घर खराब करने की कोशिश की। अच्छा उसने क्या घर खराब करने की कोशिश की? जो रजब ने उसका चीजें मतलब अब छोड़ दें, मैं जो फातिमा ने मुझे वैसे दिखाया ना, अगर वो आप एक दफा शायद आपने देखा ही होगा,
इतना तो मुझे भी पता है, जब वो आपके पास इंटरव्यू दी उन्होंने देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप भी उसको कहेंगे वो लड़की गलत है। जो मैंने नहीं, मैं गलत, देखिए मैं वही बात कहती हूँ, गलत सही करने का, फैसले करने का मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैं तो एक चीज़ है जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, या मैंने फातिमा से भी किया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि एक चीज़ है, एक बंदा है, आप लोग बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें निकालते हैं कि अभी इसकी अगली एपिसोड 6 महीने बाद आएगी। भाई एक चीज़ है, एक बंदे ने गलत किया, लगाओ, ख़त्म करो बात को, कि बोलो हाँ। आप फातिमा की अगर मैं बात करूँ, मुझे इस बात से हुआ, मैंने कहा ना आप 3 में ना 13 में, वो उन्होंने फ्लाइट ली, वो लाहौर आ गई, और फिर वो आपके साथ थी, मेरे ख्याल से आप ही के घर पे रही हैं वो जी। तो वो आपको लगा नहीं कि यार मेरा तो ऑलरेडी केस चल रहा है, मैं कहाँ जाके रजब भट्ट के मामले में मैं क्यों आ रही हूँ? तो मैं मामले में तो नहीं आई, वो मुझसे मिलने आई थी। ठीक है, आपने वीडियोस बनाई ना, वीडियो बनाई, जब उसने मुझे कहा कि तुम मेरा साथ दोगी, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो सबका साथ देती हूँ, मेरा ही किसी ने नहीं दिया। आपने कहा ठीक है भाई आ जाओ, फिर मैंने कहा ठीक है, जो मैं कर सकती, मेरे से जो हेल्प की जरूरत हो मैं कर दूंगी। ठीक है। तो अब ये आप जो वीडियो रिसेंटली आई, रजब भट्ट का ब्लॉग भी आया है, सलमान की भी वीडियो आई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो मामला क्लियर हो गया है, नाउ वी आर सॉर्टेड। नहीं, हमारा आपस में पुलिस ने जो है वो अच्छा, मुझे बरी कर दिया। पहली दफा जो है वो पेश हुए, जवाद है हाई कोर्ट में, ठीक है, तो पेश हुए, तो उन्होंने पुलिस को कहा कि आप बताएं, तो पुलिस ने कहा कि वो गिल्टी है। 2-3 मंथ से केस जा रहा, तो उन्होंने अपनी तशवीश एक एक चीज की, मैंने उनको मेडिकल दिया, मैंने उनको मैसेज, फोन अपना, अभी तक मैंने नहीं कहा कि मेरा फोन वापस करो, फ्रेंजिंग के लिए एंड्रॉइड का A से Z, घर के नक्शे जहां मिले, कैमरे, फोटोज, हर चीज वो Z थी। ठीक है, तो पुलिस ने कहा कि ये गिल्टी है, गिल्टी। तो फिर वो जमानत मैं बताती हूँ ना, पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि वो गिल्टी है, जो कि उनकी मिसल आई, उन्होंने कहा गिल्टी है। उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा कि मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, आप SP को पेश किया जाए दूसरी डेट पे। 26 की डेट पड़ गई, जो इस दफा 26 को जब डेट पड़ी, तो SP पेश हुआ, तो उन्होंने कहा कि सलमान आपको चाहिए, तो जो मैंने भी सुना और सबने सुना, वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए अभी, मजीद मुझे नहीं चाहिए। अब मेरे वकील जो है वो बेड रेस्ट पे हैं, ठीक है, वो आए नहीं है अभी, और उनके वकील खड़े हुए थे, और ऐसे ही उन्होंने कहा कि बेल कंफर्म है। मुझे नहीं समझ आई, और फिर इन्होंने कहा कि जज साहब के ऑर्डर हैं कि वो कहते हैं बेल कंफर्म है, जो कि हमारे पास ऑर्डर आए हैं, उनमें से मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। उसमें सिर्फ अभी पुलिस ने अपना कहा है कि मुझे अभी तशवीश चाहिए, और बेल अभी आप कह रही हो ना कंफर्म हुई है, केस खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं सबको बस इतना ही कहना चाहूंगी, इन्होंने आके गलत फहमी लोगों के सामने अच्छा भी बन रहा है, रजब कह रहा है ये बच्ची है, इसने अपने आने वाला फ्यूचर खुद खराब किया है, ठीक है, मैंने अगर कर लिया, तो आप आके लोगों को बता रहे हो, और आप कह रहे हो नहीं सलमान की भी गलती है, मेरा बच्चा है वो, उससे भी गलती हुई है, और लेकिन वो मेरा कजन है, वो बरी हो गया। तो अब अगर उसने अगले जुमे को आना है, तो मैं बस लोगों को इतना कहूंगी कि आप लोगों ने ये कमेंट जरूर उनको करना है कि आप तो बरी हो गए थे ना, तो अब कैसे आए? बस लोग ये कहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती। मेरी सिस्टर मेरे साथ होती, मेरे लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली ने डिसोन कर दिया आयशा जट को। नहीं, अल्लाह ना करे, मेरी फैमिली, मेरी मम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया। अम्मी को पता लगा, क्या रिएक्शन था उनका? बस मेरी वैसे टेंशनें मिली हैं उनको, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक नहीं रहती, और मेरे पापा उनके साथ नहीं हैं, और मेरे भाई हैं, और शुरू दिन से मैंने उनको सपोर्ट किया, ठीक है, और मैं जैसे केली हूँ एक। मतलब भाई छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। तो अब ये जो सारा इंसिडेंट है, वो जैसे रजब भट्ट ने बात की, अब देखिए आप इस तरह की रोती रहती हैं, बस बद्दुआएं देती हैं सलमान को, और क्या कर सकती हैं? आपको कुछ नहीं कहती? नहीं, मुझे तो उस नज़रों से, जितनी वो मेरी इज्जत बनी थी, उस नज़रों से उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं। मैं तो खुद भी जाऊं तो उनके रूम में भी नहीं कभी अब जाती, क्योंकि मुझे पता है वो देख के मुझे वैसे रोने लगे। कभी कभी अक्सर मैं सुबह 4 बजे नमाज पढ़ के रो रही थी ना, तो मुझे कहती फिर भी वो मेरी माँ है, लाज जितनी भी गलत हो ना, माँ बाप फिर भी माफ़ कर देता है मुझे, फिर भी कहती थी ठीक है अल्लाह बेहतर करेगा, इजी टेंशन नहीं ले। मैं रो रो के कभी कभी रोती रहती हूँ, सुबह 4 बजे आके कहती हैं इजी, मैं लाइव बैठ जाती हूँ, बस इस तरह टाइम गुजरा है। और जो लोग कह रहे हैं सलमान बरी हो गया, ये अब जुमे को हफ्ते को आएगा, तो फिर मैं लोगों को बस इतना ही कहूँगी, कमेंट करके लाजमी पूछना कि आप तो बरी हो गए थे ना, तो अदालत में क्या करना है। आपने कभी सोचा अपने फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर तो दुआ हो गया, ये बात मैं मानती हूँ। तो आपको लगता है नहीं हम आगे जैसे आपको क्या लगता है कि अगर मैंने इतना कुछ हो गया, मेरी जिंदगी जो है वो एक इतनी तबाह, अगर मेरा आने वाला फ्यूचर मेरा ख़राब हो गया, जो कि मुझे आप बेहतर समझती हैं, एक लड़की हैं, आजकल लड़का तो एक फ़ोन पे बात करते हुए नहीं बर्दाश्त, वो भाई कहता है भाई मेरी वाइफ हो, वो बाहर ना निकलती हो, वो टिकटॉक पे ना हो, और जिसको इतना कुछ पता चलेगा वो क्या ही, जो कि सलमान का भी वॉइस है कि ना तो तेरे साथ किसी ने शादी करनी, ना मेरे साथ करनी, हम दोनों ही करेंगे, तू ईजी रह। तो फिर मैं ये चीज़ें सुन के मेरा तो अपना BP लो हो जाता है। उसके बाद उन्होंने आपको ही बोला कि ना तुमसे किसी ने करनी, जब मैंने FIR, मैंने आपको, अच्छा मैंने सॉरी आपको एक चीज़ नहीं बताई, जब मैंने जो है वो 5 इन्होंने मेरे ऊपर FIR दी, सलमान ने, किस चीज़ की? कि मैंने इनकी वीडियोस लीक की,
ठीक है। ठीक है, मुझे साइबर क्राइम से नोटिस आया, मैं पेश हुई, मेरे वकील साथ गए, उन्होंने कहा कि आप वीडियो प्राइवेट कर दें। ठीक है, मैंने वीडियो प्राइवेट कर दी। उसके बाद मैंने जो यही वाली एप्लीकेशन दी, और अभी भी आप ये चीज सोचिए कि मैंने सिर्फ वीडियो लगाई है, मैंने फिर भी वो वाला पर्चा इस पे नहीं दिया था जो कि इसका बनता है, जो इसने किया मेरे साथ। ठीक है, 376। अब मैंने वीडियो उसकी प्राइवेट कर दी, तो मैंने पुलिस के कहने पे कर दी, क्योंकि मैं सबकी इज्जत करती हूँ, पुलिस की, वकील की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने उनकी वीडियो प्राइवेट कर, फिर जाके मैंने एक FIR दी। फिर इसने मुझे 1 मई को मेरी बर्थडे थी, इसने मेरे पास स्क्रीनशॉट, इसने कहा तेरा गिफ्ट आ रहा है, तू मुझे माफ कर दे, एक दफा एप्लीकेशन वापस ले ले, एक दफा ले ले। मेरी फैमिली ने मुझे कहा नहीं लेनी तुमने, आप सलमान के ये वॉइस मैसेज सुन ले, प्लीज प्लीज एप्लीकेशन ले आ, जो कहेगी कर लूंगा, निकाह अल्लाह की कसम 3 मई को निकाह कर लूंगा। 3 महीना हो गया, 9 मई हो गया, वो मुझे 9 मई गुजरा। उसके बाद अब ये सारी चीजें हो गई हैं। अब लोग कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब आयशा जट को क्या चाहिए? मैं बस मैं ये चाहती हूँ कि जो कह रहे हैं ना खत्म हो गया, तो वो मुझे बस नहीं, मतलब ये हो गया, एक रिलेशनशिप आपका था, रिलेशनशिप आपका खत्म हो अगर गया, मुझे कोई कहता ना, आपने वीडियोस लगा दी, सब कुछ कर दिया, अब आपको क्या चाहिए? मतलब वो कहता है ना, जैसे वो फातिमा कहती है मुझे माफी चाहिए, आपको क्या चाहिए? अगर मैं चाहती हूँ सजा हो। अगर मुझे किसी चीज का लालच होता, तो जब मेरा मियाँ बिलाल केस देख रहे थे शुरू में, तो इन्होंने पैसों की ऑफर करवाई, जो कि पैसों पे सुलह कर लो, गिल्टी थे तो पैसों पे सुलह करवा रहे थे ना। वो है आपके पास कुछ कि इन्होंने कहा पैसों पे सुलह? इन्होंने किसी के रेफरेंस से उनको पैगाम दिया, उन्होंने मुझे किया कि आप अगर केस नहीं लड़ना चाहती तो करने। मैंने कहा पूरी दुनिया रजब भट्ट के साथ शायद पैसों पे करती सुलह, मैंने नहीं करना। तो उसके बाद आपको कभी कोई थ्रेट नहीं मिला, कभी कुछ नहीं? वो तो आती रहती हैं कॉल्स वगैरह कर, ब्लैकमेल ये वो, लेकिन मुझे कहती हूँ मैं अल्लाह पाक की ज़ात से डरती हूँ, बंदे से मैं बिल्कुल नहीं डरती। तो आपने जब ये बात की ना, एक और चीज़ थी आपकी कि भाई हम मियाँ बीवी की तरह साथ रहते थे, जैसे मियाँ बीवी के पाँव दबाते हैं वो भी मेरे पाँव दबाते थे, तो बाद में तो मैंने भी आपको कहा कि बाद में तो मैं रिलेशन में आ गई थी ना। तो आपको लगा, मतलब एक रिलेशनशिप और चीज़ होती है, बाद में रिलेशनशिप और चीज़ होती है, हस्बैंड एंड वाइफ और चीज़ होते हैं। आपको लगता नहीं ये हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो हस्बैंड वाइफ तो हो ही नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है, तो नादानी भी नहीं कहेंगे इसको, ये तो कुछ और ही कहेंगे। आपने अपने मनोमन आपने मान लिया कि यार यही मेरा। हाँ, मैं तो, मुझे आज भी लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही पागल हो गई थी बाद में। तो अब आप ये चाहते हो कि आपने जो केस किया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, और जहाँ पे मैं इतना जलील हुई हूँ, अगर मेरी इज्जत की कोई चीज़ नहीं बची ना, दचियाँ सारी उठ गई है, तो मैं कभी भी चैन से नहीं बैठूंगी। जिन लोगों को लगता है कि मैं हिम्मत हार जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी और इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं, इस्तिखासा भी करूंगी, और इंशाल्लाह मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। और जो लोग कह रहे हैं वो बरी हो गया, रजब भट्ट ने भी बयान दिया, तो वो 1 हफ्ते तक खुद ही आप लोग देख लेंगे। अब मुझे बताइएगा, आपने कहा कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आपने दिए, बेतहाशा इंटरव्यूज़ आपने दिए, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप बोली और अब बाद में आपको लगा कि नहीं यार ये पैनिक हो गए बोली, जो कि इंटरव्यू वालों ने भी बुलवाई, जो कि मुझे भी लगा कि शायद मैंने FIR में और जो बयान दिए हैं और जो सच हुआ था वो मैंने दारों पे जब एक दफ़ा कर दी, पुलिस को चीज़ें दे दी हैं, तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे भी इंटरव्यूज़ में, मतलब कोई मेरी अपनी प्राइवेसी चीज़ें गलत निकली, जो कि मैं एक लड़की थी तो शायद थोड़ी बहुत ही इज्जत बच जाती। तो कौन सी बातें जो इंटरव्यूअर ने बुलवाई आपसे कि ये बोल दें? जो सच था उन्होंने वो बुलवाया, पर मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कौन सी बात है जिसको आपको लगता है ये मतलब यही कोई बच्चे शच्चे वाली और मिलने मिलाने वाली और इतनी फिजिकल रिलेशनशिप वाली बातें नहीं बतानी, फिजिकल रिलेशन की। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा जट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, डिजिटल मीडिया पर चल रही हैं, वहाँ पर बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें जो कि लोग करते हैं, और वो सारी बातें जो कि लोग जानना भी चाहते हैं और लोग तनकीद के नश्तर भी बरसाते हैं, तो आपको उन बातों का जवाब आई होप के मिला होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।